पगली, काम तो काम होता है ना? और फिर तू इस तरह की बातें क्यों सोच रही है? चल, बहुत देर हो गई है, सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट, सो जा। हेलो अनिल। हाय हाय शमा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एनी प्रॉब्लम? हाँ, बिग प्रॉब्लम। लगता है प्रॉब्लम से टकराव हो गया है। अनिल, मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी। अच्छा, तुम मुझ पे एक एहसान करोगे? हाँ जरूर, बोलो। छोटी के एडमिशन का कल लास्ट डेट है और मुझे 8,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे उधार दे दो। नहीं नहीं, जमा करके मैं लौटा दूंगी। शमा, मेरा भी प्रॉब्लम कुछ ऐसा ही है। जानती हो, मैं खुद तुमसे कुछ रुपए उधार मांगने वाला था। मुझसे? लड़कियों की मदद करना मुझे अच्छा लगता है शामा, मगर उनसे मदद लेना नहीं मेरी आदत है और ना ही मुझे अच्छा लगता है। इस वक्त मैं बहुत मुसीबत में हूँ शामा, यू मस्ट हेल्प मी। अनिल, आई वुड लव टू हेल्प यू, लेकिन तुम मेरी भी तो मजबूरी देखो ना। अरे तुम्हारा प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर दूंगा आज ही रात को, मगर इस वक्त तुम मेरी जरूरत पूरी कर दो शामा, प्लीज। कैसे करोगे? वो तुम मुझ पर छोड़ो शामा। अरे लड़कियों की प्रॉब्लम सॉल्व करना तो मेरी स्पेशलिटी है। अच्छा, तुम्हें 8,000 रुपए चाहिए ना, उसमें 2,000 रुपए और मिला दो मेरे लिए, रात को तुम्हें 10,000 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अनिल, कहीं ऐसा ना हो छोटी के लिए जो मैंने कुर्बानी दी है वो वेस्ट हो जाए। शामा, इट्स अ प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। अभी 2,000 रुपए तो दो मुझे। हाँ। अच्छा सुनो, आज रात को जवेरी सेठ के यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है, वहाँ बड़े से बड़े अमीर लोग आने वाले हैं, तुम पहुँच जाना। करना क्या होगा? मेहमानों की खातिर उनके खाने पीने का ख्याल बस। एक मिनट, ये जावेरी सेठ वही है ना जिसने बार में मेरा हाथ पकड़ा था? बताओ, निशान तो नहीं रह गए? अरे रात गई बात गई, ये दाग धब्बे ख्यालों को लगते हैं, दिल को बदन को नहीं लगते। लेकिन यहाँ की ड्यूटी का क्या होगा? वो तुम मुझ पर छोड़ो, मैं जवेरी सेठ के यहाँ से आप फोन करवा दूंगा, तुम रात को पहुंच जाना, भूलना नहीं। ओके बाय। पार्टी का बहाना बनाकर, पैसों का लालच देकर अनिल ने मुझे वहां बुला लिया, लेकिन वहां कोई पार्टी नहीं थी सिवाय अनिल और सेठ जावेरी के। मैं डर कर दरवाजे की तरफ भागने लगी, लेकिन दरवाजा बंद था। उन दोनों ने मुझे पकड़कर जबरदस्ती मेरे मुंह में शराब डाल दी और इस तरह मेरी जिंदगी का रुख बदल गया। छोटी के लिए जो पैसे इकट्ठे करने थे उससे कहीं ज्यादा मिले, लेकिन किस कीमत पर किशन, किस कीमत पर? मैं उस मुकाम पर पहुंच गई हूं जहां आज तुम मुझे देख रहे हो। उन दोनों बदमाशों का पता दो मुझे। जिंदगी में एक काम तो अच्छा कर ही दो। ये काम तो मैं ही करूंगी किशन। वक्त आने पर मैं ये काम जरूर करूंगी। आओ, आज से इस कुर्सी पर तुम बैठोगे। नो डैड, आपके होते हुए मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं करूंगा। अरे बाबा, मेरे बेटे हो तुम, बराबर के। तुम मेरी जिम्मेदारियां नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? अरे करोड़ों का कारोबार है मेरा, कंधे झुक गए उसे संभालते संभालते। आई नीड सम रेस्ट। तुम 1-2 महीने में अपनी जिम्मेदारी समझ लो तो मैं कहीं बाहर घूमने चला जाऊं। डोंट यू वांट टू हेल्प योर फादर? ऑफ कोर्स डैड, लेकिन तो फिर संभालो इस जिम्मेदारी के सिंहासन को। शाबाश, थैंक यू माय सन, थैंक यू वेरी मच। हरीश भाई। अरे शिवम, तुम? अरे करण, तू यहाँ कैसे? मैं करण हमारे यहाँ काम करता है, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? डैड, कॉलेज के टाइम से हम अच्छे दोस्त हैं। वेरी गुड। तुम्हारा ऑफिस तुम्हारे दोस्त का ऑफिस, मिलजुल कर इस कारोबार को संभाल लो। जी सर। ओके। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ यार, तू कैसा है? फर्स्ट क्लास। अच्छा ये बता, शादी वादी कर ली? नहीं यार। क्यों? और पायल? पायल भी है, मैं भी हूं, जज्बा भी है, लेकिन हालात रास नहीं। अमीर लड़की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले,
गरीब के घर में खुश नहीं रह सकते, क्योंकि जिन पैरों को गालीचे पर चलने की आदत हो, वो अगर खुरदरी जमीन पर चलेंगे तो उन पर छाले पड़ जाते हैं। यानी अमीरी और गरीबी का प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, डोंट वरी, हमारे साथ रहोगे तो बहुत जल्द हम तुम्हें भी उस दर्जे तक पहुंचा देंगे। फिलहाल तो तुम दोनों मेरे साथ चलो, क्योंकि एक धोखेबाज को जलील और शर्मिंदा होते हुए देखना। मैं समझा नहीं डैड। उस कुत्ते का नाम नरेश मल्होत्रा है। कई बार उसने मुझसे गद्दारी की, बहुत कष्ट लिया है मुझे। आज एक ऐसा चपत पड़ने वाला है उसे कि वाशी ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट उसकी नाक के नीचे से निकल जाएगा। यानी नरेश मल्होत्रा के लिए ट्रेजेडी और मेरे लिए कॉमेडी। वो कैसे डैड? आज उस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है। एक मंत्री महोदय फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए आने वाले हैं। ट्रेजेडी ये होगी कि ना तो वो फाउंडेशन स्टोन वहां पहुंचेगा और ना कंस्ट्रक्शन का माल। मैंने भी ऐसा नेले पर दहला चलाया है कि मजदूर शर्म से पानी पानी हो जाएगा। इतना बड़ा ठेका कैंसिल हो जाएगा और हो सकता है उसे हार्ट अटैक भी हो जाए। चलो चलो जल्दी चलो, वक्त हो रहा है। सर मैं नहीं चल सकता। क्यों? सर वो जो हमें सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसका सर्वे आ रहा है, उसके साथ जाना है मुझे। कोई बात नहीं, तमाशा कैसा रहा ये हम लोग तुम्हें लौट कर बता देंगे। ओके चलो शिवा। ओके नहीं हरीश भाई, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि शायद तुम भूल रहे हो कि नरेश मल्होत्रा का जो कुछ है वो मेरा है, सिर्फ मेरा। हेलो, गुड मॉर्निंग, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। नरेश सेठ को फोन दो। सॉरी सर, वो बाहर गए हुए हैं। कहाँ गए वो? अच्छा आप मुझे उनका मोबाइल नंबर दीजिए, इट्स अर्जेंट। सॉरी अगेन सर, उनका मोबाइल नंबर प्राइवेट है, हमें नहीं मालूम। आप कौन बोल रहे हैं? वेट वेट वेट, अभी तक नहीं आया। वैसे मंत्री अगर टाइम पे आ जाए तो उसे मंत्री कोई कहेगा ही नहीं। आ गए मंत्री जी आ गए। आइए आइए नमस्कार, आइए, वेलकम। भाई नरेश साहब जल्दी कीजिएगा, मुझे जाना है। जी हाँ बिल्कुल जल्दी, फौरन, बस आप ही का इंतजार। थैंक यू वेरी मच सर। यू आर वेलकम। आइए बिराजिए। जय हिंद। क्या हुआ? ना तो अभी तक फोन से फोन आया है और ना कोई सामान आया है। क्या बकते हो? अभी तक क्या झक मार रहे थे? सप्लायर को फोन क्यों नहीं किया? हेलो, मैं ललित भाई बोलता हूँ। ललित भाई, मैं नरेश मल्होत्रा बोल रहा हूँ, साइट से। देखिए मंत्री जी भी पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी नेम प्लेट नहीं आई, ना ही ईंटें, ना रेत, ना सीमेंट, कुछ भी नहीं आया। क्या बात है? क्या बात करते हो मल्होत्रा सेठ? माल तो सुबह 7 बजे निकल चुका है। तो कहाँ मर गए ये लोग? 1 घंटे का रास्ता है और 3 घंटे हो गए। पंचर हो गया होगा, बस पहुंचता ही होगा। ये कमीना यहाँ क्यों आया है? पता नहीं क्या करने आया है, पूछूं? चलो मैं पूछता हूँ। Hi, how are you? I'm fine. Come on. Yeah, everything is okay. क्यों आए हो यहाँ? मेरे पास मजदूरों की कमी नहीं है। हाँ, अगर दाल रोटी की जरूरत पड़ी गई है तो आ जाओ लंगोटी बात कर, वेट कर लूंगा तुम्हें। नरेश मल्होत्रा, मजाक में अगर मजाक ना हो तो मजाक करने वाला मजाक बन जाता है।
ये तू मैं कहा खड़ा नहीं है। ये चोचे फिर कभी लगाएंगे। फिलहाल तो मैं तुम्हें इस शुभ मौके पर मुबारकबाद देने आया। थैंक यू। मुबारक। ठेका मुझे ना मिलकर तुम्हें मिला, अफसोस हुआ था, धोखे से लिया, गुस्सा भी आया था, मगर चलो जो हो गया तो हो गया। कभी ना कभी तो सीढ़ी नीचे उतरोगे ही नरेश मल्होत्रा। दोस्ती की तरह दुश्मनी का भी एक रिश्ता होता है और ये टूटेगा नहीं, यकीन है। कभी बाप की तो कभी बेटे की, ये तो परंपरा है। हाँ परंपरा तो है। मेरे बेटे से मिलो। शिवा। नमस्ते। हाउ आर यू? थैंक यू। हेलो, जय हिंद। कह रहा था कि आप फाउंडेशन स्टोन रखकर निकल भी गए होंगे, मगर मेरी खुशकिस्मती देखो कि आप नहीं गए और आपके दर्शन हो गए। ये नरेश सेठ बहुत जिम्मेदार आदमी, वक्त के पक्के, बिल्कुल इंग्लिश व्यवहार है इनका। इनसे बढ़कर तेज आदमी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, मेरा इंट्रोडक्शन करा रहे हो? तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी। वैसे नरेश इतनी देर क्यों लग रही है? मुहूर्त का समय तो मुहूर्त भी पंडित जी ने निकाला था, अब देर भी वही लगा रहे हैं। लगता है मंत्रों में इतने मगन हो गए हैं कि बाकी सब कुछ भूल गए वो। अरे भाई तो याद दिला दो उन्हें नरेश। हाँ मिस्टर नरेश मल्होत्रा, हमें भी तो दूसरी जगह पहुंचना है। पंडित जी उधर है नरेश, सड़क पर नहीं। अच्छा क्या याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। एक सामान का कुछ पता नहीं है किशन। पंडित जी को बोलना कि पूजा खत्म ना होने पाए। अरे उनसे कहो कि मंत्री जी आज बहुत बिजी हैं, उन्हें दूसरी जगह भी जाना है, जल्दी करें। जी हाँ। वैसे तुम सड़क की तरफ क्या देख रहे थे नरेश? कोई आने वाला है क्या? हाँ, कौन? हमारा बाप। बाप को न मेरा आएगा और न तेरा कमीने, मगर आज तो तुझे अनाथ करके ही छोड़ूंगा, कसम से। नेशनल सप्लायर्स, बोलो। वाशी ब्रिज की साइड का माल पहुंचा? समझ में नहीं आता माल गया किधर। अभी अभी मल्होत्रा सेठ का फोन आया था, सुबह का निकला हुआ माल अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? 11:15 बज चुके हैं सेठ। हैं? आपने माल जो है ट्रक से भेजा था या बैलगाड़ी से? मस्करी करते हो? कितने ट्रक थे? 2, शायद रास्ते में कुछ गड़बड़ी हो गई। अगर गड़बड़ होनी होती तो एक ट्रक के साथ होती, दोनों के दोनों अटक गए। किस रास्ते से भेजे थे? एक ही तो रास्ता है, सन्नाटे से सीधा। ठीक है, मैं देखता हूँ। पंडित जी, भाई क्या बात है, मंत्री जी को आपके मंत्रों से बड़ा आनंद मिल रहा है। भाग्य है हमारे। आप पूजा चालू रखिए। अच्छा बेटा, वैसे सेठ जी को फोन नंबर दे देना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, जब तक मैं कहूँ पूजा चालू रखिए। ये क्या फूंक दिया तुमने पंडित के कान में? ये मुहूर्त का मंत्र पढ़ रहा है या किस्सा अलिफ लैला? हाँ? कुछ हिंदुस्तान से अंग्रेज चला गया, लेकिन अंग्रेजों तक तो गई नहीं। अरे भाई ये पूजा, ये हवन है, ये मंत्रोच्चार, इसका अपना महत्व है, तो समझे कि नहीं? लगता है समझाने में कुछ कसर बाकी रही गई है। अकेले में मिलना, समझा दूंगा। फिलहाल मुंह में ताला लगा के खड़े रहो। आधा घंटा देर भी होगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। जिस कसर की तरफ तुम्हारा इशारा है ना, उसका हिसाब होगा। अरे व्यापार में तो उधार रखते ही नहीं, सिर्फ लेन देन के रास्ते अलग अलग होते हैं। मिस्टर मल्होत्रा को बुलाना। मल्होत्रा साहब जल्दी कीजिए, मंत्री जी को जाना है। जी हाँ, बस अभी मैं वही उसी की। तो मैं भी कह रहा हूँ नरेश से कि कम से कम मंत्री जी को फाउंडेशन स्टोन के दर्शन तो करा दो भाई, इसी बहाने हम भी देख लेंगे कहाँ वो। तुम्हें अगर दिखा भी दिया ना तो तुम्हें नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पापियों को पवित्र चीजें नजर नहीं आती। इसका मतलब तुम्हें तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा हो। खैर जान दो, लगता है सीमेंट, ईटा, रेत वगैरह कुछ भी नहीं पहुंचा रही। सही वक्त पर फाउंडेशन स्टोन तक नहीं रख सके तो इतना बड़ा ब्रिज कैसे बनाओगे? लगता है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देकर सरकार से गलती हो गई है।
अरे भाई अगर कुछ पैसे वैसे की जरूरत हो, कमी हो तो हमसे मांग लो। तुम्हारे दोस्त हैं, किस दिन काम आएंगे आखिर। क्या कर रहे हैं आप मंत्री के साथ? इसका मुंह बंद करवा वरना मैं रोक नहीं पाऊंगा अपने आप। अब बस खुली सुनो। यार शिवम, लगता है तुम्हारे डैड सुबेरे सुबेरे पी के आए, जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं यार। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन किशन, इतना टाइम क्यों लग रहा है? पता नहीं है, ना फाउंडेशन स्टोन आया, ना रेती, ना सीमेंट, और तेरे डैड बात बनाने की बजाय और बिगाड़ रहे हैं। देख मंत्री को अकेले में क्या क्या समझा रहे हैं। मंत्री महोदय, मैं नरेश का दोस्त हूँ, मगर सरकार का तो देश का नुकसान मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। क्या है, नरेश के पास फाइनेंस नहीं है और खराब रेपुटेशन की वजह से उसे बाहर से भी नहीं मिलता। अब उसका बिजनेस, जमीन, जायदाद वगैरह सब उसके बड़े भाई और छोटी बहन के हैं। अब आप उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा देंगे तो मुझे तो अफसोस होगा वाकई, मगर आप भी मजबूर हैं भाई, नेचुरली आखिर सरकार का पैसा है ना। अब एक्सक्यूज मी सर, डैड जरा 1 मिनट के लिए। बेटे, मैं एक बहुत जरूरी बात डिस्कस कर रहा था। डैड प्लीज। क्यों इतनी देर लगा रहे हैं ये लोग? अरे और तेज। हाँ। मिस्टर नरेश मल्होत्रा, पंडित जी बार बार एक ही मंत्र क्यों बोले जा रहे हैं? मंत्री जी, 500 करोड़ का ठेका है। 500 बार नहीं तो कम से कम 100 बार तो उच्चारण होना ही चाहिए। मंत्री महोदय इतनी देर रुक गए, मुझे तो इसी बात पर हैरत हो रही है। बिजी आदमी है, आपकी और भी तो जिम्मेदारियां होंगी। नरेश, मेरे ख्याल से मंत्री जी को और मजबूर मत करो ना भाई। अगर तुम्हारे बस का ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो मंत्री जी से साफ साफ कह दो। मंत्री जी भले आदमी है, तुम्हें कुछ दे दिलाकर कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे देंगे। अरे भाई, मैं ले लूंगा, दोस्त हूँ तुम्हारा, तुम्हारी इज्जत रख लूंगा। बोलो क्या इरादा? इरादा मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर, और अच्छी तरह से। मैं यहाँ 10 मिनट से ज्यादा रुकने वाला नहीं हूँ। पंडित जी को बोलो जल्दी खत्म करें। जो आज्ञा मंत्री जी, वरना मैं तो चाहता था कि धर्म हो जाए, कर्म तो फिर हो ही जाएगा।
किसके आदमी से? हरीश भाई क्या नहीं तभी हरीश भाई वहां बंदर की तरह गुलाटी मारा। तुम लोग ट्रक लेकर सीधा साइड पर पहुंचो। जाओ जल्दी चल बैठ। नहीं किशन, मैं वहां नहीं चल सकता। अरे चल यार, मामा तुझे देख के बहुत खुश होंगे। अरे तुझे नहीं पता तूने कितनी बड़ी समस्या हल की। चल बैठ बैठ बैठ। किशन, कारण मैं फिर कभी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तुम इतना याद रखो कि हरीश भाई को नहीं पता चलना चाहिए ये सब कुछ मैंने किया।